आइए आज हम आप सभी को आमाशय, उस दिन हम पाचन के बारे में बता रहे थे कि पाचन कहाँ से चालू होता है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक आपको बताया था कि पाचन जो है ये मुख माउथ से चालू होता है और गुदा द्वार पर भोजन का पूर्ण पाचन और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर हो जाता है। ये पाचन की क्रिया यहाँ तक और मुख से लेकर गुदा द्वार तक, हमारा माउथ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल तक क्या होता है, माउथ से लेकर के एनस तक, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और उस पूरे आहार नाल में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और मैंने ये भी बताया था जो आहार नाल है ये शरीर के अन्य भागों में, मतलब हर जगह इसका जो व्यास होता है अलग अलग होता है। माउथ में कुछ होता है, ग्रेस्नी में कुछ होता है, आमाशय में कुछ होता है, स्टमक में आपके, तो व्यास जो होता है इनका अलग अलग होता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। माउथ में हमने बता दिया था आमाशय, आमाशय में भोजन का पाचन, ठीक, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, भोजन का पाचन आमाशय में कैसे होता है। सबसे पहले ये ध्यान देखें, आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन गति होती है। पूछ लेगा तो आमाशय में कौन सी गति होती है, तो क्रमाकुंचन गति, और क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन जो होता है हमारा क्या हो जाता है, पिस जाता है। कौन सा होता है, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन होता है, जिसके कारण हमारा जो भोजन होता है वो लगातार पिसता है, अर्थात बारीक होता चला जाता है। और इसी में हमारा क्या मिलता है, जठर ग्रंथियां होती है। क्या होती है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि होती है। इस जठर ग्रंथि से स्रावित क्या होता है, जठर रस निकलता है, ठीक, जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावण होता है। आमाशय में जठर रस का स्रावण कहाँ होगा, आमाशय में होगा। किसके द्वारा जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि के कारण होता है। जठर ग्रंथियों से हमारा जठर रस निकलता है, और जठर रस में नमक के अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, नमक के अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे आप HCl के नाम से जानते हैं। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जठर रस में पाए जाते हैं। नमक के अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या होता है, जठर रस में नमक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त यदि हम देखें, इसमें जठर रस में आपका प्रोपेप्सिन, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन, ये तो क्या होते हैं, प्रोएंजाइम होते हैं। इनको हम प्रोएंजाइम कहते हैं। एक आपका एंजाइम होता है, एक प्रोएंजाइम होता है। ये जो दोनों होते हैं, एक प्रोपेप्सिन होता है और प्रोरेनिन होता है। जठर रस में नमक अम्ल के अलावा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त भी दो चीजें और पाई जाती हैं, जिनको हम प्रोपेप्सिन कहते हैं और प्रोरेनिन कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इट इज टाइप ऑफ एंजाइम्स। ये भी एक एंजाइम के ही प्रकार हैं, लेकिन इनको हम प्रो एंजाइम के नाम से जानते हैं। एंजाइम का कार्य क्या होता है, किसी चीजों को सक्रिय कर देना ना, या कैटालिस्ट का काम करना, उत्प्रेरक का काम ये करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब जैसे मान लीजिए आपके बगल कोई भी बैठा है, आप उसमें रामायण में देख लीजिए, हनुमान जी जब अपनी शक्ति, क्या होता है, लंका उनको जाना है, अपनी शक्ति भूल जाते हैं। जो वानरी सेना थी वो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाती है ना, तो वो जो याद दिलाए वो एक प्रकार के क्या थे, उत्प्रेरक थे, उनको उत्प्रेरित किए। वे भी जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये भी एक प्रकार का क्या काम करते हैं, ये उत्प्रेरण का काम करते हैं। ये जो प्रोएंजाइम होते हैं, एक तो आइए पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है,
HCl जो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को हमारे भोजन में मिल करके अम्लीय माध्यम तैयार करता है। भोजन में जब मिल जाएगा यह अम्ल है तो यह भोजन को कैसा माध्यम दे देता है, माध्यम ये दे देता है अम्लीय। अब हमारा भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय माध्यम हो जाता है। अम्लीय माध्यम में किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो भोजन होता है यह किस प्रकार से हो जाता है, यह अम्लीय माध्यम में प्राप्त कर लेता है और हमारे जो भोजन होते हैं उन भोजन को ये क्या करता है, सड़ने से बचाता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन को सड़ने से बचाता है, अर्थात भोजन पेट में जाने के बाद, भोजन आमाशय में जाने के बाद पता लगा 1-2 दिन रहे, तब जाकर ये 4 से 5 घंटे तक ना, हम जानते हैं आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। 4 से 5 घंटे तक भोजन सड़े ना, अर्थात भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बचाता है। और क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या भोजन को क्या करते हैं, भोजन में साथ आए बैक्टीरिया। अब दूसरी चीज हम पहले आइए थोड़ा सा बैक्टीरिया पर जान लेते हैं। बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया जो होता है ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, छोटा जीव होता है जो हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोग भी होते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया जो आपका दूध का दही बदल देता है, लैक्टोबैसिलस जिसे कहते हैं, दही हम खाते हैं, पनीर हम खाते हैं, सिरका हम खाते हैं, तो सब बैक्टीरिया बनाते हैं, जीवाणु बनाते हैं, जिन्हें हिंदी में जीवाणु कहते हैं। अब यही जीवाणु मान लीजिए कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो भोजन के माध्यम से, बाह्य वातावरण के माध्यम से, भोजन जब खुले स्थानों पर रखे हैं, साफ सफाई नहीं है, तो वहां पर छोटे छोटे जो जीव हैं ये बैक्टीरिया वगैरह ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ये कास्मोपोलिटन होते हैं, ये सर्वत्र हर जगह उपस्थित होते हैं। हमारे भोजन में आ गए, उसी भोजन को हम किए और भोजन में बैक्टीरिया चले गए। अब अगर मान लीजिए वो नष्ट ना हो तो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करना चालू कर देते हैं। जो हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, उनको नष्ट कर देता है। तो 2 काम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। एक काम हुआ ये भोजन को अम्लीय माध्यम देते हुए भोजन को सड़ने से बचा दिए, भोजन को सड़ने से बचाते हैं। दूसरा काम इन्होंने जो किया, आए हुए जो बैक्टीरिया थे उनको क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, अर्थात हानिकारक बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका प्रोपेप्सिन होता है, प्रोपेप्सिन ना, ये क्या है, 2 प्रकार के, 2 प्रोएंजाइम है, एक प्रोपेप्सिन है और एक प्रोरेनिन है। ये जो प्रोपेप्सिन होता है ये अम्ल के साथ मिलकर के क्या कर देता है, पेप्सिन में बदल जाता है। ये भैया अम्ल के साथ मिला और ये किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपेप्सिन प्रोएंजाइम था और जैसे ही अम्ल के साथ मिलता है, अम्ल के साथ मिलने के बाद ये किस में बदल जाता है, ये पेप्सिन में बदल जाता है। और ये जो पेप्सिन होते हैं ये भोजन के प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। किस पर क्रिया करते हैं, प्रोटीन पर, प्रोटीन पर क्रिया करते हैं, अर्थात प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। जैसे दूध में पूछ लिया कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ये पेप्सिन जो होता है ये भोजन में जो अम्ल मिला उस अम्ल के साथ मिलकर के किसमें बदल जाता है, प्रोपेप्सिन, पेप्सिन में बदल करके ये प्रोटीन पर क्रिया करता है। और जो आपका यही प्रोटीन पेप्सिन के प्रभाव से किसमें बदल जाते हैं, पेप्टोन्स में बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पेप्सिन प्रोटीन के प्रभाव से किसमें चले जाते हैं, पेप्टोन्स में बदल जाते हैं। और जो हमारा ये क्या होता है, प्रोरेनिन होता है, यह अम्ल के साथ क्रिया करके किसमें बदल जाता है, रेनिन। प्रोरेनिन जो होता है ये रेनिन में बदल जाता है। और ये जो रेनिन होता है एंजाइम, ये क्या काम करता है, दूध को फाड़ देता है ना। दूध को फाड़ते हुए देखा आपने, वो जो प्रोटीन होती है ना केसीन, जब पनीर बनाया जाता है ना तो वो केसीन प्रोटीन यही रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है, उसको फाड़ देता है और दूध का पानी जो होता है वो अलग हो जाता है और वो जो प्रोटीन होती है वो पनीर के रूप में ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेती है।
ठीक। ये रेनिन जो होता है ये क्या करता है, हमारे दूध को फाड़ देता है और भोजन को क्या कर देता है, एक ऐसा माध्यम दे देता है जिसे आप क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक। ये प्रोरेनिन जो था रेनिन में बदल करके यह हमारे दूध को जो प्रोटीन होता है उसको अलग कर देता है, अर्थात ये भी प्रोटीन प्रक्रिया करते हैं। अब आमाशय में क्या हो जाता है, भोजन का पाचन हुआ। कितना पाचन हुआ, आंशिक पाचन हुआ। ठीक, भोजन का आंशिक पाचन हुआ, अर्थात भोजन का थोड़ा सा पाचन होता है। पूर्ण पाचन आमाशय में नहीं होता है। भोजन मुख के बाद ग्रेसनी और ग्रास नाल का सहारा लेते हुए कहाँ पहुंचता है, हमारे आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में 4 से 5 घंटा रहता है, जहां पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या प्रोरेनिल्स होते हैं, प्रोपेप्सिन होते हैं, ये एंजाइम होते हैं ना, जठर रस से स्रावित होने वाले नमक के अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जो भोजन को सड़ने गलने से बचाते हैं और भोजन का आंशिक पाचन करते हैं, प्रोटीन वगैरह का थोड़ा सा पाचन करते हैं। और आमाशय में जब भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है तो भोजन का कैसा रूप हो जाता है, ये लुगदी रूप हो जाता है भैया। भोजन एकदम लेई जैसे, देखिए ना पहले 8 आनारी लेई आवत रही है ना, तो वो हल्का सा ब्राउनिश कलर हो जाता है, भूरा सा कलर हो जाता है और भोजन लुगदी रूप में हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। पूछ लेगा कोई काइम किसे कहते हैं, तो काइम जो होता है ये भोजन का आमाशय में जो लुगदी रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। आई बात समझ में आता है। अब इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, ग्रहणी में पहुंचता है। काइम जो होता है वो पूरा काइम किधर चला जाता है, आमाशय से नली लगी होती है, वो कहां पर चला जाएगा, ग्रहणी में चला जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम आपको ग्रहणी के बारे में बताएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रहणी के बारे में बताएंगे। अभी तक भोजन माउथ से हुआ, माउथ के बाद कहां पहुंचा, आमाशय में पहुंचा। अब आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचेगा और गृहिणी का जो टॉपिक होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए।